तो दोस्तों यहाँ पर पिछले 1 डेढ़ महीने से मुझे अपने इस मोबाइल फ़ोन में जियो सिम ने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है। यहाँ पर मेरी जियो सिम में इंटरनेट को लेके, नेटवर्क को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ही स्लो इंटरनेट स्पीड मुझे अपनी जियो सिम में आ रहा है। जबकि यहाँ पर मेरी जियो सिम में अच्छा खासा नेट पैक पड़ा हुआ है। डेली का मुझे 2.5 जीबी डेटा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी सारा डेटा यहाँ पर मेरा वेस्ट हो जाता है, वहाँ का वहीं रह जाता है। ऐसे में जब भी यहाँ पर मैं अपने मोबाइल फ़ोन में जियो सिम में डेटा ऑन करो, शुरू-शुरू में 5G सिग्नल आता है, 1 मिनट के अंदर-अंदर वापस से वही 4G हो जाता है, 5G से मिनट में 4G हो जाता है, 5G कंटिन्यूअसली नहीं रह रहा है। चलो अब 4G ही चलता है, लेकिन यहाँ पर 4G तक नहीं चल रहा है। जैसे ही 4G सिग्नल आएगा, उसके बाद यहाँ पर मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ देखने जाऊँ, वीडियोज़ तक प्ले नहीं हो रही है, बहुत ही रुक-रुक के चल रही है, अटक-अटक के चल रही है, बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूअसली बफरिंग ले रहा है। ठीक इसी तरीके से मैं इंस्टाग्राम पर रील्स देखने जाऊँ, रील्स तक स्क्रॉल नहीं हो रही है, कभी-कभार तो मेरा इंस्टाग्राम तक ओपन नहीं हो रहा है। जियो हॉटस्टार पर मैच देखने जाऊँ, इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम था, यानी कि बहुत ही स्लो इंटरनेट का इशू देखने को मिला। फिर मैंने पता किया दाएँ-बाएँ अपने कज़िन से, तो पता चला इस टाइम बहुत सारे जियो सिम यूज़र के साथ सेम यही स्लो इंटरनेट का इशू आ रहा है, चाहे 4G वाले हैं, 5G वाले हैं, दोनों के साथ सेम यही स्लो इंटरनेट का इशू आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फ़ोन क्यों ना हो, तो ऐसे में चाहे आपके पास जियो का 4G सिम हो या 5G सिम हो, तो ऐसे में अगर आपकी जियो सिम में भी स्लो इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको आपकी आंखों के सामने अपनी जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करके बताने वाला हूँ। कौन सी एपीएन सेटिंग है, कैसे करनी है, तो आइए फिर इस वीडियो में जान। तो ये आ गया मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपनी जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करने से पहले आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी होगी। उस सेटिंग्स को करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क को रिफ्रेश कर देना होगा। दोस्तों बहुत बार देखा गया आपके मोबाइल फ़ोन में ऊपर टावर तो शो कर रहे होते हैं, बट एक्चुअल में आपके मोबाइल फ़ोन में रियल नेटवर्क कवरेज नहीं हो रही होती है, जिसके कारण आपको नेटवर्क ना आने के कारण से आपको स्लो इंटरनेट का इशू देखने को मिल सकता है। पहली सेटिंग इसलिए आपको यही करना है, आपको अपने नेटवर्क को रिफ्रेश करना है। कैसे करना है, मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने को तो ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, जो भी एयरप्लेन मोड बोले, फ्लाइट मोड बोले, इसको एनेबल कर देना है 4 से 5 सेकंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड के लिए एनेबल करना है, वापस से बंद कर देना है। जैसे ही आप बंद करने के आपके नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएंगे, आप ये देखिए आप एकदम बढ़िया तरीके से जो भी आपके नेटवर्क आएंगे, रियल नेटवर्क आएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से 5G प्लस सिग्नल आएगा। जैसे ही आपके नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएंगे, नेटवर्क रिफ्रेश होने के बाद अब मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ अपनी जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को करके बताने वाला हूँ कैसे करनी है। मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन करना है, सेटिंग का ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फीचर निकल के आएंगे, वाईफाई का, मोबाइल नेटवर्क का, ब्लूटूथ का, कनेक्शन शेयरिंग का। तो आपको मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिम 1 सिम 2 आ जाएगा। जो भी आपका जियो का सिम होगा तो आपको अपनी जियो सिम पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपनी जियो सिम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपको आएगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप करनी चाहिए, एक्सिस पॉइंट नेम, जिसको हम शॉर्टकट में एपीएन बोलते हैं। तो फुल फॉर्म रहती है इसकी एक्सिस पॉइंट नेम। तो आपको एक्सिस पॉइंट नेम्स पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले का टॉप करना पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू एपीएन सेटिंग का फॉर्म कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स पूछ रहा है, बट ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स फिल नहीं करनी। जो जो यहाँ पर डिटेल्स में फिल करूँगा सेम एग्जैक्ट आपको भी यही फिल करनी है। एक्स्ट्रा अपने से आपको कोई भी साइंस लगाने की जरूरत नहीं। जो जो यहाँ मैं इंटर करूँगा सेम एग्जैक्ट आपको भी यही इंटर करना है। सबसे पहले आपको नेम पूछ रहा है, तो नेम में क्या इंटर करना है, ध्यान से देखना, नेम एंटर करना है कैपिटल में JIO जियो। जैसे ही आप जियो लगा लेंगे फिर आपके पास स्पेस डाल के आपको जियो, फिर आता है यहाँ पर 5, फिर कैपिटल में G, फिर कैपिटल अलाउड, ठीक है, जियो 5G अलाउड, जियो का J कैपिटल, 5G का G कैपिटल, अलाउड का A कैपिटल, हो गया जियो 5G अलाउड। उसके बाद आता है आपका एपीएन। तो ध्यान से देखना, एपीएन में आपको क्या इंटर करना है, कैपिटल करना है FULL फुल, स्पेस डालना है, फिर यहाँ पर आपको 5, फिर कैपिटल में G, ठीक है, फुल 5G, फुल का F कैपिटल, 5G का G कैपिटल, हो गया। फिर आता है नीचे प्रॉक्सी। प्रॉक्सी में आपको कुछ भी इंटर नहीं करना है, इसको आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है। जो जो यहाँ पर मैं छोड़ूंगा सेम एग्जैक्ट आपको भी ये छोड़ने, जो जो मैं इंटर करूंगा सेम यही आपको इंटर करना है। प्रॉक्सी में आपको कुछ भी इंटर नहीं करना है, पॉट में आपको कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर आता है आपका यूजर नेम। तो ध्यान से देखना, आपको यूजर नेम में क्या इंटर करना है, यूजर नेम में आपको इंटर करना है 5, फिर कैपिटल में G, स्पेस डाल के कैपिटल PLUS, 5G प्लस, ठीक है, 5G का G कैपिटल प्लस का P कैपिटल, हो गया इतना यूजर नेम। फिर आता है आपका पासवर्ड। पासवर्ड में भी आपको कुछ भी इंटर नहीं करना है, इसको आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है। फिर नीचे आता है आपका सर्वर। तो ध्यान से देखना, अब आपको सर्वर में क्या एंटर करना है, सर्वर में एंटर करना है www डॉट कैपिटल करना है GOOGLE, www.google, फिर डॉट स्मॉल में कम आ जाएगा, ठीक है, www.google.com, गूगल का G कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल में आ जाएगा, हो गया था। फिर आता है नीचे MMSC, कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर आता है नीचे MMS प्रॉक्सी, कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर आता है MMS पॉट, कुछ भी इंटर, MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पॉट, इन तीन में आपको कुछ भी इंटर नहीं करना है। नीचे आपके सामने दो ऑप्शन और आते हैं, MCC और MNC। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मुझे MCC 405 है, MNC 860 है। हो सकता है आपके मोबाइल फोन में MCC 405 की जगह 305 हो, 150, 200,
800 900 यहाँ पर मैं आपको बताऊँ डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नेटवर्क कवरेज के हिसाब से डिफरेंट डिजिट सेलेक्ट होंगे, इसलिए आपको इन दोनों ऑप्शंस में आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो डिजिट आपको दिए होंगे सेम एग्जैक्ट वैसे ही रहने देने हैं, इसमें आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। हो गया था। फिर नीचे आता है ऑथेंटिकेशन टाइप। ऑथेंटिकेशन टाइप पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन निकल के आ जाएंगे। नन का, पैप का, कैप का, पैप और कैप। तो आपको लास्ट ऑप्शन पैप और कैप वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। तो जैसे ही आप लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसको अंदर जाता है एपीएन टाइप। तो ध्यान से देखना, एपीएन टाइप में आपको एंटर करना है, कैपिटल में कर देना है DEFULT डिफॉल्ट, फिर कामा स्पुल। ठीक है, डिफॉल्ट का डी कैपिटल, बाकी सारा संभाल में आ जाएगा। हो गया था। फिर आता है एपीएन प्रोटोकॉल। एपीएन प्रोटोकॉल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन निकल के आ जाएंगे, IPv4, IPv6, IPv4/IPv6। तो आपको तीसरा ऑप्शन आता है IPv4/IPv6, तो तीसरा ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर देना है। तो जैसे आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फिर आता है एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल। जैसे ही आप एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल पर क्लिक करेंगे सेम एग्जैक्ट वही 3 यहाँ पर भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, IPv4, IPv6, IPv4/IPv6। तो यहाँ पर आपको रैंडमली पहला ऑप्शन सेलेक्ट होता है IPv4, तो आपको पहला वाला ही रहने देना, इसमें आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। फिर आता है एनेबल एपीएन, ये तो होता नहीं। फिर आता है बैरियर। बैरियर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल्स फिल नहीं करनी है, कुछ भी आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको टिक और अनटिक करना है। अब ध्यान से देखना किस किस को टिक करना है और किसको अनटिक करना है। सबसे पहले नॉन स्पेसिफाइड को टिक है, इसको हमने अनटिक कर देना है। अब किस किस को टिक करना है वो ध्यान से देना। सबसे पहले पूछता है LTE, इस ऑप्शन को लेना है। दूसरा आता है HSPAP, इस ऑप्शन को लेना है। तीसरा आता है HSPA, इसको भी लेना है। फिर आता है HSUPA, ठीक है, पहला छोड़कर ये चारों लेने हो गए। फिर आता है HSDPA, ये नहीं लेना है। फिर आता है UMTS को भी लेना है, एज को भी लेना है, GPRS को भी लेना है। ठीक हो गए 4, ये 3, ये 7 लेने के बाद फिर आपका नीचे आता है आपको IS95A के नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है NR का ऑप्शन। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे मोबाइल फोन में NR और लास्ट वाला IWLN, ये जो ऑप्शन हमने लेना है ये 2 ऑप्शन नहीं आते हैं। बहुत सारे मोबाइल फोन में मैंने देखा ये लास्ट वाले 2 ऑप्शन नहीं आ रहे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, चाहे आपके पास 4G फोन है या 5G फोन है, 4G सिम है या 5G सिम है, अगर आपको ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपके फोन में तो ले लेने। अगर नहीं आया तो कोई भी टेंशन नहीं लेनी, आपको बिंदास होकर बाकी जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ इन सेटिंग्स को कर लेना है। फिर आपको ऊपर से एक स्टेप बैक आ जाना है। जैसे ही ऊपर से एक स्टेप बैक आ जाएंगे टॉप कॉर्नर पर आपको दिख रहा होगा डन, तो आपको डन के आइकन पर क्लिक करें। जैसे ही आप डन के आइकन पर क्लिक करेंगे चुटकियों में एकदम बढ़िया तरीके से आपकी जियो सिम में जियो 5G अलाउड के नाम से जियो सिम में एपीएन सेटिंग हो गई, फुल 5G सिग्नल आएगा। बहुत सारे जियो सिम यूजर्स यही मिस्टेक्स करते हैं, जैसे ही वो अपनी जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स कर लेंगे इस एपीएन सेटिंग को सिलेक्ट करने के बिना ही सेंटर से बैक हो जाते हैं। बाद में कहते हैं सर आपकी सेटिंग से हमारा काम नहीं हुआ, हमारे जियो सिम में इंटरनेट स्पीड फास्ट नहीं हुई। तो कैसे होगी, जब तक नहीं आप ये जो अपने एपीएन सेटिंग सेलेक्ट की, इस एपीएन सेटिंग जो आपने की इसको सिलेक्ट करने के बिना जब तक नहीं आप बैक जाएंगे तब तक आपका एपीएन सेटिंग से इंटरनेट स्पीड फास्ट नहीं होगा। हमने सेलेक्ट किया, अब आपको सेंटर से बैक आ जाना है। जैसे ही बैक आ जाएंगे उसके बाद जब भी आप अपने मोबाइल फोन यहाँ पर किसी को भी ओपन करें, अभी हम यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करने जाएंगे। जैसे ही हम यूट्यूब को ओपन करेंगे देखिए आपकी आंख के सामने चुटकियों में एकदम बढ़िया तरीके से हमारा यहाँ पर यूट्यूब ओपन हो गया। यहाँ पर हम किसी भी वीडियोस को प्ले करने जाएंगे आपकी आंखों के सामने, हम यहाँ पर इस शॉर्ट्स को प्ले करने जाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से शॉर्ट चलिए। ठीक इसी तरीके से किसी लॉन्ग वीडियोस को प्ले करने जाएंगे, इस वीडियोस को प्ले करने जाएंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये देखिए वीडियो भी चल रही है, कोई भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा। ठीक इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पर यूट्यूब से बैक होने के बाद किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को देखेंगे, यहाँ पर इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे, पहले इंस्टाग्राम तक ओपन नहीं होता। आप जरा देखेंगे यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से इंस्टाग्राम ओपन हो रहा है, एकदम बढ़िया तरीके से रील्स भी चल रही है। अब आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कुछ इस एपीएन सेटिंग की मदद से आप जो अपने जियो सिम में इंटरनेट स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ सेम यही कॉमन प्रॉब्लम इस टाइम एयरटेल सिम यूजर के साथ भी आ रही है, उनकी एयरटेल सिम में भी स्लो इंटरनेट का इशू देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, चाहे आपके पास एयरटेल का 4G सिम है 5G सिम है, तो ऐसे में अगर आपकी एयरटेल सिम में भी स्लो इंटरनेट का इशू आ रहा है तो एंड स्क्रीन पर मैं उस वीडियो को दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने लाइव प्रूफ से अपनी एयरटेल सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करके बताया।